हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इसमें सर। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं टॉपिक सेक्शन फार्मूला, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ध्यान दीजिए, इस सेक्शन फार्मूले में हमें इंटरनल डिवीजन केवल पढ़ना है, एक्सटर्नल डिवीजन ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले हैं। हम लोग केवल इंटरनल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हमने फिगर ड्रॉ कर रखा है बच्चों। यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे दो हमने पॉइंट ले लिए हैं। उसी स्टेटमेंट को हम लोग पहले यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं जो हमने लिखा हुआ है। कंसीडर एनी टू पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 कॉमा y1, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 कॉमा y2, एंड एज्यूम दैट p कोऑर्डिनेट क्या है इसका x कॉमा y डिवाइड्स ab इंटरनली इन रेशियो m1 is to m2, दैट इज ap अपॉन pb इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर a और b दो पॉइंट हमने लिया हुआ है, तो उससे ज्वाइन करने से जो लाइन बन रहा है, उस लाइन को इंटरनली कोई पॉइंट p डिवाइड कर रहा है, तो आपको उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यानी सिंपली इसका एम क्या है, सेक्शन फार्मूला का एम क्या है? टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन इंटरनली इन द रेशियो m1 एंड m2। इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ए से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे हमने ड्रॉ किया है, ए सी परपेंडिकुलर, और वैसे ही हमने पी से भी परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया है, पी डी परपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो आप जरा ये बताइए, ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। ध्यान दीजिए, ये AC कैसे फाइंड आउट होगा? सिंपली देखिए, AC कैसे फाइंड आउट होगा। यहाँ तक का डिस्टेंस आपका स्मॉल x होगा, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? क्या ये x1 होगा और ये x हो जाएगा। तो बताइए कि ये डिफरेंस जो बच्चों है ये क्या आएगा? सिंपली x माइनस x1 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी AC एक्चुअली में क्या होगा? AC इज इक्वल टू x माइनस x1 हो जाएगा। साथ ही साथ क्या आप लोग जो है PC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? PC कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या आएगा? यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए, y वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस y है, और यहाँ का वर्टिकल डिस्टेंस y1 है, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? y माइनस y1 आ जाएगा। यानी PC का वैल्यू आ गया y माइनस y1 आ गया। सिमिलरली आप लोग PD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, PD की वैल्यू देखिए कैसे आएगा। PD का वैल्यू ये है, यहाँ से देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों? x2 है, और ये डिस्टेंस x आपका है, तो इसी का डिफरेंस क्या आ जाएगा? x2 माइनस x आ जाएगा। तो PD कितना आ गया? x2 माइनस x आ गया। क्या आप लोग BD की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये वर्टिकल डिस्टेंस y2 है, ये वर्टिकल डिस्टेंस y1 है, तो y है, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? y2 माइनस y हो जाएगा। यानी कि BD का वैल्यू क्या आ गया? y2 माइनस y हो गया। ठीक। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल जरा दोनों देख लीजिए। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल PDB, जरा ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDB। क्यों होगा? बाई डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो क्या उसके साइड का रेशियो सेम होगा? हमें पता है कि साइड जब ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ कर लिया हमने डबल ए से, और सिमिलरिटी के डेफिनेशन से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम सेम दिखा देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AC अपॉन PD इज इक्वल्स टू PC अपॉन BD। ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। जैसे ही ये आ गया, तो बच्चों डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। AP की वैल्यू एक्चुअली में है क्या? AP अपॉन PB आपको दिया है M1 अपॉन M2, ये गिवन है। AC का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया x माइनस x1, PD का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया x2 माइनस x, साथ ही साथ PC का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया y माइनस y1, और BD का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया y2 माइनस y। ठीक है। बारी बारी से एक बारी हम लोग इन दोनों को यूज करेंगे, एक बारी इन दोनों को यूज करेंगे, तो हम लोग का x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। यूजिंग दीज टू रेशियोज आपको देखिए क्या मिलेगा? m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1
अपॉन x2 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल्स टू m2 x माइनस m2 x1। अरेंज करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, m1 x2 और m2 x1 को एक साथ लिख लेते हैं। ये देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल्स टू, ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी m1 x प्लस m2 x। यहाँ देखिए राइट साइड में x कॉमन है, तो यहाँ देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेने के क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 और इक्वल्स टू ये वाला पूरा टर्म, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ सिंपली आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरीके से पॉइंट x को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका x के लिए फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली अब हम सेकेंड रेशियो को यूज करने वाले हैं, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका कर लेते हैं हम लोग, m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल्स टू m2 y माइनस m2 y1। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, देखिए क्या आ जाएगा, ये सिंपली आप m1 y2 और m2 y1 को रीअरेंज करिए, एक साथ ला दीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल्स टू m1y प्लस m2y। ठीक है, यहां से हम लोग y कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपली ये आपका हो जाएगा y m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आपका किसका वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। सो सिंपली p का कोऑर्डिनेट यानी कि p, सो कोऑर्डिनेट ऑफ p यानी कि x कॉमा y इज इक्वल्स टू, एक्चुअली में ये क्या होगा, ये होगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये इसका क्वाड्रेट आ गया। तो यही आपका प्रूव हो गया सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, अब जरा एक चीज और नोट करना है कि अगर इफ लाइन, इफ अ पॉइंट divides the line AB, divides the line AB in ratio k:1, उस केस में हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, उस केस में कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे सिंपली k:1, यानी m1 का वैल्यू k है, तो यहाँ पे kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस k, कॉमा ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस k। तो इसका भी यूज करके आप लोग जो है रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट केस हम इसका देखेंगे जो कि है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या कहता है, स्पेशल केस क्या है, ये सिंपली क्या है, मिड पॉइंट का केस है। मिड पॉइंट केस में ये कब होगा, व्हेन द रेशियो आर इक्वल, व्हेन m1 इज इक्वल्स टू m2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है बच्चों, p का कोऑर्डिनेट क्या निकाला है हमने, x, y का, ये हमने निकाला है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अब दोनों ही वैल्यूज m1 x2, m2 की जगह m1 रख देते हैं, m1 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1। ठीक है, यहाँ भी हम लोग करेंगे वही काम, m1y2 प्लस m1y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1। सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, m1 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, x1 प्लस x2 बचा डिवाइडेड बाई
2m1 बचा, कॉमा यहाँ भी m1 कॉमन लेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2m1 बच जाएगा। यहाँ से देखिए m1 m1 कैंसिल आउट, m1 m1 कैंसिल आउट, आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यही क्या है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, यानी मिड पॉइंट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, यही मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपली क्या हुआ, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन के लिए एक पॉइंट एक्स वाई यानी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग फाइंड किया सेक्शन फार्मूला से, और साथ ही साथ हम लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूले को भी डिराइव कर लिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।